पूरे भारत में मंदिरों और धर्मालयों को लेकर के एक अनर्गल बयानबाजी और एक अनर्गल प्रलाप लगातार किया जा रहा है। मैं ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला जैसे प्रकरणों का वादी होने के नाते एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मंदिरों को तोड़ करके या मंदिरों पे अतिक्रमण करके मस्जिदें बनाई गई हैं, वो सारे मंदिर, वो सारे धर्मालय हिंदुओं के द्वारा वापस लिए जाएंगे। और मुसलमानों से मेरा स्पष्ट ये कहना है कि भाईचारा दिखाते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए, यदि क्योंकि हमेशा मुस्लिम समाज ने राम मंदिर के समय भी ये बातें कही, तो एक भाईचारा दिखाते हुए उनको जितने भी हिंदुओं के ऐसे मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, जहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुग़लों ने अतिक्रमण किया था, आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ा था, ध्वस्त किया था, उन सभी मंदिरों से हिंदू समाज की भावनाएं जुड़ी हैं। मंदिर भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और सनातन समाज भारत की आत्मा है, सनातन धर्म भारत का मूल है। तो मुस्लिम समाज को स्वतः ऐसे मंदिरों को आगे आ करके हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विवाद मुस्लिम समाज के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी लोग ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं कि मथुरा और काशी सौंपने के बाद में हम बाकी मंदिरों पर दावा नहीं करेंगे, तो मैं ऐसी बयानबाजी से पूरी तरीके से असहमत हूँ। बल्कि मेरा ये कहना है कि आप कौन होते हैं हिंदू समाज को इस तरीके से एक दिशा देने वाले और हिंदू समाज का ऐसे ठेका लेकर के, मंदिरों का ठेका लेने वाले कि मथुरा और काशी के बाद बाकी सारे मंदिरों पर हम दावा छोड़ देंगे। जितने भी मंदिर हैं पूरे भारत में, चाहे भोजशाला का माता सरस्वती का मंदिर हो, संभल हो, अजमेर शरीफ जिसे तथाकथित कहा जाता है जो कि महादेव का मंदिर है, तेजो महालय है, कुतुब मीनार जिसे कहा जाता था, जिसमें स्पष्ट रूप से वहाँ के शिलालेख भी लिखा हुआ है कि ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये कुतुब मीनार का परिसर ये बनाया गया था। तो उन सभी जगहों पर और जितने भी पूरे भारत में मंदिर हैं, उन सभी जगहों पर बारी बारी से हम जाएंगे और उसको वापस लेने का काम करेंगे। और मुस्लिम समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो तथाकथित लोग जो हिंदुओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया ऐसी बयानबाजी करने से बचें। हम 1 इंच भी ज़मीन अपनी अब देने वाले नहीं हैं। वो समय और था, वो दौर और था, निकल गया वो दौर जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके उन पर मस्जिद बना ली जाती थी। अब समय बदला है, हम अपने मंदिरों को वापस लेंगे। और केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यह स्पष्ट एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि गैर संवैधानिक है और हिंदुओं के विरुद्ध जानबूझ करके कांग्रेस के समय में ये बनाया गया था, तो इसे संसद में एक बिल ला करके और इस कानून को वापस लेने का काम करें। क्योंकि ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा गैर संवैधानिक कानून है जो कि कहता है कि हिंदू समाज अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय भी नहीं जा सकता है। तो आप न्यायालय के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं कर सकते। न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। एक तरफ तो आपने हिंदुओं के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद कर दिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा करके, और दूसरी तरफ मुसलमानों को ये खुला अधिकार दे दिया कि वक्फ एक्ट के नाम पे वो पूरे भारत पे कब्जा करते जाएं। वो संसद को भी अपनी ज़मीन बता सकते हैं, वो अंबानी के मकान को भी, अंबानी के घर को भी अपना ज़मीन बता सकते हैं, वो पूरे गांव के गांव को अपना कब्जा बता सकते हैं, पूरे गांव के गांव में वक्फ का कब्जा बता सकते हैं, दावा कर सकते हैं। वो बनारस के एक वर्षों पुराने कॉलेज को भी वक्फ एक्ट का दावा वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो या तो फिर एक काम किया जाए कि पूरे भारत को मुसलमानों के नाम रजिस्ट्री कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तुरंत वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।